हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेसिकली हमारा जो इंडिया है उसका साइज और लोकेशन। ये बेसिकली आपका 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा प्यारा भारत है वो उसकी लोकेशंस क्या है, उसकी साइज़ कितनी है, ठीक है, और वो हमारे कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है। मतलब कि आज हम पूरे क्या करेंगे, भारत के बारे में स्टडी करेंगे। वो कौन कौन से जो कंट्री हैं जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं सर? तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है, ठीक है, उसकी साइज़, फिर इंडिया एंड द वर्ल्ड, वो किसके साथ, मतलब कि वर्ल्ड के साथ क्या क्या उसके संबंध हैं, कैसे क्या है। उसके बाद हम क्या देखेंगे सर, इट्स नेबर, यानी कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो कौन कौन से देश हैं। तो एक एक करके हम चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अगर हम इंडिया को जाने तो अपन जानते हैं कि इंडिया जो है वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि हमारा जो भारत है वो सबसे पुराना सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड में जितने भी गिने चुने सिविलाइजेशंस हैं उनमें से सबसे पुराना हमारा क्या है, सिविलाइजेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हमारा ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड का। एंड इंडिया हैज़ डन रिमार्केबल प्रोग्रेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और हमारा जो देश है आज़ादी के बाद हमने बहुत सारे फील्ड में क्या किया है सर, बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। यानी कि जैसे जैसे हम आज़ादी के बाद आगे बढ़ते गए हैं वैसे वैसे हम हर क्षेत्र में क्या करते गए हैं, हर फील्ड में अपना डेवलपमेंट करते गए हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर का फील्ड हो गया, इंडस्ट्री हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर आप देखें ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो भी हमारा आर्थिक विकास है वो चीज़ें हम क्या करते रहे समय के साथ। आज़ादी के बाद हम, क्योंकि आज़ादी के समय इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटेन जो था हम पे शासन करता था, तो उसके बाद हम जैसे ही उससे आज़ाद हुए निकले तो हम अपने डेवलपमेंट की ओर क्या किए, बहुत तेज़ी से ध्यान दिए और हमने हर तरह से डेवलपमेंट करने की प्रयास किया। और बहुत सारे प्रयास हमारे सफल भी रहे और आगे सफल धीरे धीरे हो भी रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर फील्ड है, हमारा इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, या फिर जो भी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन सब फील्डों में हमने क्या किया है, समय के साथ बहुत सारा काम को किया है। इंडिया ऑल्सो हैज़ ए सिग्निफिकेंट हिस्ट्री। सबको पता है कि अगर वो हमारा जो सिविलाइजेशन है सबसे ओल्डेस्ट है तो हमारी इतिहास जो है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। बाकी लोगों के कंपेरिजन में हमारा जो सिविलाइजेशन था, हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो काफ़ी डेवलप भी था। तो उस हिसाब से जो भारत है, हमारा जो देश है, वो हिस्ट्री के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा क्या है, सिग्निफिकेंट है, वर्ल्ड की एंशियंट सिविलाइजेशन है। और हमने इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारा काम भी किया है, यानी कि ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ है वो क्या है, काफ़ी अच्छी रही है समय के साथ। तो अगर हम बात करें इंडिया के लोकेशंस की, तो इंडिया का जो लोकेशन है, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया क्या है सर, भारत हमारा वास्ट कंट्री है जो कि लाई करता है कहाँ पर, इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी कि अगर आप वर्ल्ड को देखिएगा, पूरे वर्ल्ड मैप को देखिएगा, तो ये आपका जो नीचे वाला पोर्शन है दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका जो पूरा ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम थोड़ा सा मैप से देखें तो भारत जो है हमारा वो कहाँ लाई करता है सर, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये है हमारा प्यारा भारत जो कि कहाँ लाई कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। एक्सटेंड बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, तो लेटीट्यूड जो है हमारा वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और क्या है आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही लाई कर रहा है तो दोनों क्या होगा आपका, ये भी नॉर्थ है नीचे की ओर भी, और ऊपर भी क्या है हमारा नॉर्थ ही है। तो नीचे में 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और ऊपर में हमारा लोकेशन क्या है सर, ऊपर में हमारा लोकेशन है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, ठीक है। अगर आप इसमें देखिएगा तो ये है हमारा ऊपर में आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, और नीचे में क्या है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, यानी कि इस लोकेशन की बात करें, तो लॉन्गिट्यूड हमारा कितना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी कि ईस्ट की ओर हमारा जी लोकेशन है वो कितना है वर्ल्ड मैप में, तो 68 डिग्री
7 मिनट ईस्ट की ओर, और इधर आप जाइएगा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में तो हमारा कितना है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यानी कि याद रखिएगा आप लोग ये लोकेशन कितना डिग्री है आपका ईस्ट में और कितना डिग्री है आपका नॉर्थ में, ठीक है। और द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर, और इसके ऊपर क्या सर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो हमारा इंडिया है वो डिवाइड करता है इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स। एक होता है साउथ ईस्ट और एक होता है आपका साउथ वेस्ट, ठीक है। और जो मेन लैंड है लाई इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन अरबियन सी। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, तो इधर आपका क्या है सर अरबियन सी, ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो हमारा जो लक्षद्वीप है वो किस में लाई करता है सर अरेबियन सी में। आप इस इमेज में देख सकते हैं ये पूरा ये हमारा है भारत, और ये बेसिकली ये भी पूरा भारत ही है, पर ये लाई करता है क्या हमारा कोस्टल रीजन है, ठीक है। जो आइसलैंड है हमारा वो क्या है अरबियन सी में लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप का ये पूरा पार्ट है आपका छोटा छोटा टापू टाइप का है, ठीक है। और आप अगर जाइएगा इधर बे ऑफ बंगाल साइड में तो हमारा क्या है अंडमान एंड निकोबार, ये आपका पूरा बे ऑफ बंगाल साइड का क्या है रीजन है ये, ठीक है। तो याद रखना है हमको जो हमारा कोस्टल रीजन है वो अरबियन सी की तरफ क्या है लक्षद्वीप है, और आपका जो बे ऑफ बंगाल है उसके साइड क्या है सर उसके साइड अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। आइलैंड है बेसिकली हमारा। अब अगर हम आगे फर्दर बात करें तो आप इसमें भी एक लोकेशन को अच्छे से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये लोकेशन है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये आपका क्या है इंदिरा कॉल, ये बेसिकली क्या बोलते हैं आपका इंड है हमारा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ का, ठीक है। आगे अभी हम देखेंगे इंदिरा पॉइंट क्या है। अब देखिए अभी तक हम जो रीजन है ना भारत का वो हम इतना ही डिग्री तक क्या करते हैं अभी ऑक्युपाई किए हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वैसे तो हमारा ही हिस्सा है वो सारा, ठीक है ना, लेकिन अभी वो हमारे हाथ में नहीं है, पर समय के साथ वो हमारे हाथ में भी आ जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा अपना लोकेशन याद रखना है, लेकिन हम मानते क्या है कि यही हमारा लोकेशन है, ठीक है। और आगे हम देखेंगे भी, इसीलिए जो अफ़गानिस्तान है अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारा क्या करता है बाउंड्री शेयर होता है, यानी कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो अफ़गानिस्तान भी आता है, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो भी है वो उनका मुद्दा है, हम मानते हैं कि वो पूरा हिस्सा हमारा है, ठीक है, और हमारा है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलिए अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लोकेशन के बाद इंडिया की साइज़ की। हमारे भारत का जो साइज़ है लैंड मास का जो एरिया है वो कितना है, तो इंडिया हैज़ ए लैंड मास ऑफ एरिया 3000 ये आपके लिख लीजिएगा 328724 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि अगर हम बात करें तो टोटल कितना है सर आपका 3,28,700 कितना 240 स्क्वायर किलोमीटर, और ये अकाउंट है कितना 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि भारत जो है उसकी जो लैंड एरिया है वो कितना है सर पूरे वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है उसका 2.7%, ठीक है। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2.7%। और इंडिया जो है 7 लार्जेस्ट कंट्री है, हमारा जो प्यारा भारत है वो क्या है सर 7वीं लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड विथ ए लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड 7,516.6 किलोमीटर बाय इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, यानी कि इनको लेके 15,200 किलोमीटर और 7,000 कितना है टोटल 516 किलोमीटर दोनों पूरा लेके, ठीक है ना, वो हमारा पूरा बाउंड्री है। और टोटल कितना तो वर्ल्ड का 7 लार्जेस्ट लैंड है जो हमारा कंट्री का है, और ये कितना परसेंट है पूरे वर्ल्ड के लैंड मास का, तो 2.7% है पूरे वर्ल्ड के लैंड मास का, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें एट नॉर्थ ईस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट लाइज यंग फोल्ड माउंटेन, अगर हम जाएं इधर तो ये पूरा, ठीक है, ये पूरा जो रीजन है बेसिकली इसमें क्या है सर हमारा यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, यानी कि याद रखिएगा जो हिमालय माउंटेन है हिमालयाज, ठीक है ना, वो हमारा क्या है सबसे यंगेस्ट माउंटेन है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली क्या करता है अभी अगर आप लोग थोड़ा पढ़े हो तो वो इंक्रीज़ करता है, इट मीन्स कि वो सबसे यंगेस्ट माउंटेन है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ठीक है ना।
ये हम लोग जब फिजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे अर्थ का तो उसमें समझ में आएगा, जब हम अपने इंडिया का पढ़ेंगे हिमालयन रीजन को तो उसमें हम लोग को क्लियर होगा इसके आगे वाले चैप्टर में, ठीक है। अब अगर हम साउथ की ओर जाएं तो इधर आप आइएगा तो बे ऑफ बंगाल विद द अरबियन सी, यानी कि इस साइड आप जाइएगा तो बे ऑफ बंगाल, और इस साइड अगर आप आते हैं तो क्या है सर, अरबियन सी है हमारा, ठीक है। तो ये है हमारा इंडिया का साइज। उसके बाद अगर हम ईस्ट की ओर जाएं, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन अपीयर टू बी द स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, यानी कि नॉर्थ से साउथ का जो एक्सटेंशन है हमारा, मतलब फैलाव है हमारा, ठीक है, वो क्या है सर, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन अपीयर टू बी स्मॉलर, यानी कि ईस्ट और वेस्ट का जो एक्सटेंशन है वो छोटा है एज ए कंपेरिजन टू क्या, नॉर्थ से साउथ तक, यानी कि नॉर्थ से साउथ तक का जो हमारा एक्सटेंशन है वो बड़ा है एज ए कंपेरिजन टू ईस्ट से वेस्ट की ओर, ठीक है। देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, यानी कि बात समझिएगा यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप गुजरात की ओर जाइएगा ये रीजन, ठीक है, अगर आप अरुणाचल प्रदेश की ओर जाइएगा मतलब कि साउथ हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उस रीजन में जाइएगा तो टाइम का लैग होता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि समय जो होता है, आप जैसे ही रीजन में जैसे जैसे आप लोकेशंस की ओर आगे बढ़ते जाइएगा उस तरह से हमारा टाइम क्या होता है, चेंज करता जाता है। तो इसी तरह से हमारा 2 घंटे का लैग होता है, अगर हम गुजरात से कहाँ जाएं, अरुणाचल प्रदेश के बीच में जाएं तो टाइम का लैग होता है 2 घंटे। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है विच इज़ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर, ये याद रखना लाइन, मिर्ज़ापुर कहाँ है सर, यूपी में, और हमारा जो मेरिडियन है यानी कि टाइम का जो मेरिडियन है वो क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि पास करता है कहाँ से सर, मिर्ज़ापुर से। मतलब कि हम बीच में एक टाइम को ले लेते हैं क्योंकि 2 घंटा का लैग होता है ना, तो उसको हमको अगर कवर अप करना है तो हम एक बीच वाले टाइम को क्या करते हैं, ले लेते हैं, और बीच वाला टाइम क्या है, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट कहाँ से सर होके गुजरता है, तो मिर्ज़ापुर से होके गुजरता है, जो कि हमारा यूपी में है, ठीक है। और वही स्टैंडर्ड टाइम हम मान लेते हैं पूरे कंट्री का, ठीक है ना, क्योंकि लैग अगर 2 घंटे का होगा तो यहाँ से आप अगर यहाँ चलिएगा तो टाइम का आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना, हमारे कंट्री में ही। तो हम क्या करते हैं, इसका बीच का रास्ता हम लोगों ने निकाला है, और वो कहाँ से होके गुजरता है सर, तो मिर्ज़ापुर यूपी से। डे एंड नाइट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेटिट्यूडनल एक्सटेंट विच मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। डे और नाइट जो हमारा है वो क्या करता है सर, डिपेंड करता है किस पर, किसके तरफ एक्सटेंड करता है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ एक्सटेंड करता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि डे और नाइट जो हमारा है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या करता है, एक्सटेंड करता है। अब अगर हम बात करें इंडिया और वर्ल्ड की, ठीक है ना, अब थोड़ा सा हम अपने भारत को वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है, यानी कि जो हम जहाँ पे प्रेजेंट है हमारा भारत, उससे क्या क्या उसको इंटरेस्ट है, ठीक है ना, और कौन कौन सा कंट्री जो है जो हमारे करीब है, जिससे कि हमारा बहुत सारा बेनिफिट है, जो भी हम बिजनेस करते हैं या फिर जो भी अपने अगल बगल के कंट्री हैं, जो भी हमारा अगल बगल का कॉन्टिनेंट है, उनसे जो भी हम क्या करते हैं, जो भी बिजनेस करेंगे या फिर जो भी कल्चरल जुड़ाव होता है हमारा, वो कैसे होता है वो हम थोड़ा समझेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड के साथ, ठीक है। अब देखिए, इंडिया इज़ द साउथ ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, यानी कि आसियान जो कॉन्टिनेंट है उनके किस में है सर, ये आसियान जो है इसके साउथ में है, और सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ईस्ट और वेस्ट एशिया के क्या है, बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ ओशियन आफ्टर इंडिया, यानी कि हमारा जो कोस्टल एरिया है वो सबसे लॉन्गेस्ट है हमारे इंडियन ओशियन में, इसीलिए जो हमारा क्या है ओशियन का नाम है वो क्या है आपका, इंडियन ओशियन है, क्योंकि हमारा जो कोस्टल लाइन है वो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। और इंडिया हैज़ ए क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है ना, यानी कि ये आपका यूरोप हो गया, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, ठीक है ना, इन सब के साथ जो हमारा क्या बोलते हैं बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट है। ईस्ट एशिया मतलब कि जितना भी पड़ोसी हैं आपके अगल बगल के, सबके साथ हमारा क्या है सर, क्लोज कॉन्टैक्ट है, ठीक है ना। और ये इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन, ये ध्यान से समझिएगा, वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। आप कहीं से भी चलिएगा, ठीक है ना, कहीं से भी, तो इंडियन ओशियन हो कहीं जाइएगा, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ से इधर साउथ अफ्रीका हो गया,
इधर नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, या फिर आप इधर से अगर व्यापार करते हैं इधर, तो हमारा जो ऐसा लोकेशन है कि आप इंडियन ओशियन से होके ही गुजरिएगा, तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बिल्कुल सेंटर है, ठीक है ना। ट्रांस ओशियन सी रूट प्रोवाइड्स इंडिया स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा जो लोकेशन है वो बिल्कुल क्या है सर, सेंटर पर है, ठीक है। यानी कि आप कोई भी व्यापार कीजिएगा, कोई भी कंट्री एक दूसरे कंट्री से जो भी क्या बोलते हैं अपना जो भी व्यापार करता है, जो भी अपना इकोनॉमिक रिलेशंस रखता है, वो किसके थ्रू होके गुजरता है सर, हमारे कंट्री, हमारे ओशियंस के थ्रू से ही होके गुजरता है, यानी कि हमारे इंडियन ओशियन से ही गुजरता है। दैट्स वाई इंडियन जोग्राफिकल लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसीलिए इंडियन जोग्राफिकल लोकेशन जो है सर वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें थोड़ा सा पीछे की ओर अपने हिस्ट्री में जाएँ, तो हिस्ट्री में भी अगर हम जाते हैं तो आप अगर देखिएगा तो जो भी हमारा व्यापार होता था वो हर कंट्री से, मतलब कि जो भी इंडिया जो है, इंडिया जो हमारा पहले भी हिस्ट्री में भी क्या था, सेंटर था, ठीक है ना। चाहे वो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव हो, चाहे वो कल्चरल प्रोस्पेक्टिव हो, हर चीज़ में, चाहे वो हम जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते थे, वो हर चीज़ में हमारा भारत जो था वो क्या था, हर चीज़ के लिए सेंटर था, ठीक है ना। अगर हम हिस्ट्री में भी जाए तो इंडिया हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कनेक्शन विद द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के साथ हमारा जो कनेक्शन था वो बहुत पुराना है, क्योंकि वैसे भी हमारा जो सिविलाइजेशंस है वो बहुत पुराना है, और हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो काफ़ी डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, ठीक है ना, उस समय का। तो आप लोग 6-7 क्लास के एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है काफ़ी ओल्डेस्ट और काफ़ी क्या बोलते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन था। तो जो भी हम बिजनेस करते थे वो पूरे वर्ल्ड तक क्या था, हमारा मैक्सिमम फैला हुआ था, मैक्सिमम जगह तक। इसीलिए हमारा हिस्ट्री जो है वो काफ़ी वास्ट हिस्ट्री है, ठीक है ना। अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ विच इज़ ओल्डर देन द मेरीटाइन कॉन्टैक्ट, यानी कि पहले तो उतना सी रूट से जो भी था बिजनेस व्यापार होता नहीं था, तो हम क्या करते थे, इस रास्ते से यानी कि पहाड़ों से, इन सब रास्तों से क्या करते थे, हम व्यापार करते थे, और काफ़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है हमारी इन सब मामलों में। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन एक्सचेंज ऑफ, ये रूट्स क्या क्या कंट्रीब्यूट करती थी सर पहले के ज़माने में, तो आइडियाज़ ऑफ रामायण, पंचतंत्र, ठीक है ना, द इंडियन न्यूमरल्स, यानी कि जो भी हमारा डेसिमल सिस्टम था, ठीक है ना, जो भी आर्किटेक्ट था हमारा, ठीक है, वो सारा हर जगह पे क्या था सर, वो हम हर जगह पे लेके जाते थे, उनका प्रचार प्रसार करते थे, और क्या होता था, उनका हम व्यापार भी करते थे समय के साथ, और चीज़ों को हम क्या करते थे, बताते भी थे लोगों को, ठीक है ना। तो उससे क्या होता था कि हमारा जो हमसे जो पड़ोसी कंट्री था या फिर जो भी वर्ल्ड था वो काफ़ी क्या था, मोटिवेटेड था, काफ़ी लोग जो है हमारे यहाँ आते थे, सीखते थे, ठीक है, ये सब चीज़ें होती थी हमारे यहाँ। और अगर हम बात करें आगे, तो अब हम देखेंगे सर इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री। अब हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से देश हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देखिए ये है आपका, ये जो छोटा सा देख रहे हैं ना आप, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये अफगानिस्तान के साथ भी हमारा बाउंड्री शेयर करता है। हाँ, वो अलग है कि आपका ये हमारा एलओसी है, अभी के लिए क्या है, पीओके, पर ये पूरा हिस्सा क्या है, हमारा ही है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इंडिया जो है लैंड बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ तो करता ही है, ठीक है ना, साथ में किसके साथ करता है सर, अफगानिस्तान के साथ भी करता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, चाइना, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है ना, ये आपका श्रीलंका, बांग्लादेश और क्या है, मालदीव है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो पाल्क स्ट्रेट, ए नैरो चैनल एंड गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट द इंडियन फ्रॉम श्रीलंका, वाइल मालदीव इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप। यानी कि कहने का मतलब है कि अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो हमारा भारत है उसको श्रीलंका से जो डिवाइड करता है, कौन डिवाइड करता है सर, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ, क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। और इस स्ट्रेट को क्या कहा जाता है, पाल्क स्ट्रेट कहते हैं। आप अगर थोड़ा सा इसको देखें तो ये है हमारा श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश, ठीक है, और ये आपका क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, और ये जो स्ट्रेट है दिस इज पाल्क स्ट्रेट, आप बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और लक्षद्वीप के साउथ साइड में क्या सिचुएटेड है सर, मालदीव, ठीक है ना, मालदीव भी हमारा क्या है, एक पड़ोसी कंट्री है जो कि आइलैंड से हमारा शेयर करता है बाउंड्री। बेसिकली वो
कॉन्टिनेंट की बाउंड्री मतलब क्या बोलते हैं, कोस्टल रीजन का बाउंड्री क्या करता है, कोस्टल एरिया का बाउंड्री शेयर करता है। अगर आप ये देखें तो ये आपका क्या है, हमारा लक्षद्वीप, ठीक है ना, अरबियन सी में, और ये क्या है, मालदीव, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है हमारा इंडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड द हिस्टोरिकल लिंक विद द नेबरिंग कंट्री। जो भी हमारे नेबरिंग कंट्री है उनके साथ हमारा जो लिंक है वो काफ़ी क्या है, हिस्टोरिकल लिंक भी काफ़ी पुराना है, और जो जोग्राफिकल लोकेशन है हमारा वो तो काफ़ी क्या है, बहुत ही स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंट्री जो है वो बिना भारत से जुड़े हुए आगे की ओर अपना क्या कर सकता है, काम कर ही नहीं सकता है, चाहे वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर अभी जो हमारा जोग्राफिकल है वो देखें। हर तरह से हिस्ट्री में भी हम उतना ही इम्पोर्टेंट थे, और आज भी हमारा जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो क्या है, उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर क्लियर होगा सर, आपको जो भी चीज़ें मैंने बताया आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा सर तो क्या करना है आपको, आप लोगों को वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना है, शेयर करना है, ताकि वो लोग भी क्या कर सकें, जुड़ सकें और पढ़ाई का क्या कर सकें, फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, और आई होप आप लोगों को ये क्लास क्लियर होगा। थैंक यू।